हम लोग जो है पिछले टर्न पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे थे और एक्सरसाइज 7.6 के 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने लगा दिया था पिछले टर्न पे। आज हम लोग जो है उस क्वेश्चन से आगे चलेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखिए, केवल एक ही फार्मूला इसमें लगता है और उस फार्मूले से सारे सवाल लगाए जाते हैं। फार्मूला हमने लिखवा दिया है और हमने भी बता दिया है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सवाल लगाने होते हैं, इसमें हमेशा दो फंक्शंस का गुणनफल होता है और उसमें फर्स्ट उसी को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन पता नहीं होता। तो जिसका पता नहीं होता है, जिसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, उसी को हमेशा फर्स्ट मानते हैं और जिसका इंटीग्रेशन पता होता है उसको सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका है 11। ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन को हमेशा i मान लेते हैं। x cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx है, इसको मैंने i मान लिया। i मानने के पश्चात हमको ऐसा लग रहा है कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर होता है, इसीलिए हमने t को cos इनवर्स x मान लिया। तो अगर t को cos इनवर्स x मान लेंगे तो अगर cos इनवर्स को इधर ले आएंगे तो cos t हो जाएगा, यानी x का मान cos t हो जाएगा। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। यहाँ पे उसका इसको डिफरेंशियल करेंगे तो आपको मिलेगा dt अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का। अब आप ध्यान से देखें तो माइनस को हम इधर ले लिए हैं तो माइनस dt हो गया और dx को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर कर दिया। अब हमने देख लिया कि dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 5 घंटे मिल चुकी है। इक्वेशन नंबर 1 जो है i इक्वल टू इतना है, इक्वेशन नंबर 2 इतना है। तो 1 और 2 की हेल्प से फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट क्या हमको मिलेगा कि जहां पे dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर है वहां पे मैंने लिख दिया है माइनस dt लिख दिया है। उसके बाद जहां x है वहां पे मैंने cos लिख दिया है, निकाल दिया है ऊपर, और जहां cos इनवर्स x है वहां मैंने t लिख दिया है। उसके बाद हमने जो है t को फर्स्ट मान लिया है और cos t को सेकंड मान लिया है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला यहाँ नोट कर लिया है। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt। उसके बाद जहाँ फर्स्ट है वहाँ t लिख दिया, cos t यहाँ लिख दिया, यहाँ डी बाई डी टी ऑफ t लिख दिया, यहाँ cos t लिख दिया, dt लिख दिया। उसका cos t का इंटीग्रल sin t होता है, डिफरेंशियल t का 1 होता है और cos t का इंटीग्रल sin t होता है। इसको फिर ऊपर ले गए यहाँ पे तो माइनस में अंदर गुणा कर दिया तो माइनस टी साइन टी हो गया। उसका साइन टी का इंटीग्रल जो होता है वो माइनस कॉस टी होता है, इसलिए यहाँ से जब माइनस आएगा तो उस माइनस का जब इसमें गुणा हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस कॉस टी लिख दिया गया है। और बाकी टी साइन टी यहाँ पहले से ही है, माइनस बाहर पड़ा हुआ है और प्लस सी लिख दिया जहाँ पे सी समाकलन नियतांक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए कि हमने जो है t का मान जो है cos इनवर्स x लिया है, तो इसलिए जहां t था वहां मैंने cos इनवर्स x कर दिया। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि sin t को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t। ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं 11 10 से, और उसका जहां cos t वहां x कर दिया। फिर बाद में इस cos t के स्थान पे मैंने x कर दिया, तो इस तरह से पूरा आंसर आ गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस x प्लस c। ये आपका पूरा आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है x sec स्क्वायर x। तो इसमें आपको पता है कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan x होता है, इसीलिए इसको हमने सेकंड मान लिया। यहाँ लिख दिया फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उसका माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फिर dx कर दिया। आप जानते हैं sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है, इस कारण यहाँ पे tan x नोट कर दिया। उसके बाद sec स्क्वायर का आपका tan x होता है, नोट कर दिया। x का डिफरेंशियल 1 होता है, नोट कर दिया, dx लिख दिया। फिर x tan x नीचे उतार दिया, फिर माइनस बाहर लिखे हुए हैं। इसका tan x का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस log cos x होता है, इसीलिए यहाँ लिख दिया है माइनस log cos x, cos x लिख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस यहाँ c जरूर जोड़ देंगे जहाँ पर c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंप्लीट हो जाता है, इसका भी उत्तर आ गया है।
अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है tan इनवर्स x है और उसको इंटीग्रेट करना है। इसमें केवल एक ही फंक्शन दिया हुआ था, हमने 1 अपने मन से डाल दिया है। tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x into 1। तो tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्योंकि पता नहीं है, मालूम नहीं है, इसलिए इसको आप फर्स्ट मानेंगे और 1 को सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे फर्स्ट यानी tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी 1 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ tan इनवर्स x पहले वाले का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दूसरे वाले का। फिर आप जानते हैं कि 1 dx केवल x होता है, इसलिए मैंने x यहाँ लिख दिया, x tan इनवर्स x हो गया। उसके बाद हमने देखा tan इनवर्स का डिफरेंशियल जो होता है वो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर डाल दिया और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, फिर डाल दिया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि हम देख रहे हैं इसका डिफरेंशियल नीचे वाले का है डिफरेंशियल 2x होता है। इस 2x होता है, इसी कारण हमने जो है 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्योंकि अगर नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद रहता है तो इंटीग्रेशन करने में आसान होता है और उसका इंटीग्रेशन log डिनोमिनेटर हो जाता है। तो इसी कारण से मैंने जो है x में ऊपर 2 गुणा कर दिया है, 2 से नीचे भाग कर दिया है। तो ये सवाल हो गया है x tan इनवर्स x माइनस 1/2 फिर 2x/1 प्लस x स्क्वायर dx हो गया। फिर चूंकि इसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा मॉड में, और ये x tan इनवर्स x लिखा हुआ है प्लस c जोड़ देंगे। यहाँ रीजन दे सकते हैं क्योंकि जो है आपका फार्मूला होता है f डैश x अपॉन fx बराबर होता है log fx होता है, यही फार्मूला यहाँ पे लग गया। इसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एग्जामिनेशन में दिखा देंगे कि f डैश x अपॉन fx बराबर होता है log mod fx। इस तरह से क्वेश्चन आपका 13 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। x log x का होल स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 14 है x log x का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 x log x का होल स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को आपने देख लिया और देखने के पश्चात आपको पता चल गया होगा कि log x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता है, इसीलिए इसको लगाते समय इसे फर्स्ट माना जाएगा और इसको सेकंड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जब हो जाएगा तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, इंप्लाइज i इज इक्वल टू आप लिखेंगे पहले फर्स्ट log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x dx फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ log x का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx पूरे का dx। ये फार्मूला है और उसके बाद इंप्लाइज i इज इक्वल टू आप जानते हैं x का होता है x²/2, इसलिए x²/2 पहले लिख दिया और log x का होल स्क्वायर यहाँ नोट कर दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशियल करेंगे तो log x की पावर यहाँ 2 है, इसलिए पहले पावर पीछे करेंगे तो हो जाएगा 2 log x और log x का अलग हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा x²/2, x²/2 नोट कर दिया और dx हो गया। तो फायदा ये होगा कि 2 कट गए यहाँ से और x भी कट गया, तो आपका सवाल हो गया i इज इक्वल टू x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस x log x हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आपने एक बार पार्ट्स लगा दिया तो आप देख रहे हैं कि जो हल होने के पश्चात जो क्वेश्चन प्राप्त हो गया दोबारा यहाँ अभी फर्स्ट सेकंड बना हुआ है, इसलिए यहाँ हम फिर दोबारा पार्ट्स लगा देंगे। इसका हमें इंटीग्रेशन पता नहीं है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। इंप्लाइज i इज इक्वल टू हो जाएगा x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस फिर यहाँ लिख देंगे पहले फर्स्ट, तो फर्स्ट में log x आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन 1x dx
फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और उसके बाद सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स पूरे का डी एक्स, फिर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स होल स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा लॉग एक्स रहेगा एंड 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा माइनस इसका 1 बाई एक्स हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स बन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर पड़ा रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स पड़ा रहेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये हो जाएगा एक्स ये कट जाएगा, तो ये प्लस हाफ हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स, अब प्लस इसका हो जाएगा हाफ लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन था x log s का होल स्क्वायर, हमने देखा कि इसका इंटीग्रेशन हमको नहीं मालूम है, इसलिए इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, लिखा मैंने फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो x का x का बाई 2 हो गया, यहाँ log s होल स्क्वायर का हो गया 2 log x इंटू 1 बाई x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, दो काट दिया, एक x की पावर काट दिया, ये x log x हो गया, ये आपका x स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर बाहर पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे फिर फर्स्ट सेकंड लगा दिया, log x फर्स्ट मान लिया, x को सेकंड मान लिया, log x इंटू x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू x dx, और log x का फिर 1 बाई x हो जाएगा, इसका x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इसका x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, नोट कर दिया, x काट दिया, 1 बाई 2 बाहर निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ एक्स डी एक्स पीछे वाला पड़ा रहेगा, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग 15th क्वेश्चन नंबर।